गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसका आज लेकर आए हैं दूसरा अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसमें आप पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, इसका ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी के बारे में जानेंगे, अक्षांश देशांतर जानेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, ग्लोब क्या है? इसका उत्तर है, ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? इसमें अलग अलग है। अक्षांश पहले देखेंगे। अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है, जिनकी लंबाई अलग अलग होती है। देशांतर रेखाएं के बारे में जानेंगे। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इनकी लंबाई बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर चौड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेव के आकार के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्ष किसे कहा जाता है? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होती। यह अपने ध्रुव पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश किसे कहते हैं? उत्तर है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जो 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, वैसे वैसे इसका आकार घटता जाता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 अंश उत्तरी ध्रुव, 90 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, 90 अंश दक्षिणी के अतिरिक्त 4 अक्षांशाय रेखाएं और भी हैं। इसमें पहला है उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी। तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। चौथा है विषुवत वृत्त के 66.5 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ये 4 पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट है प्रश्न, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? 3 ताप कटिबंध के बारे में जानेंगे। इसको पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। इसको विस्तार से अब अगले वीडियो में बताएंगे हम। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा ऊष्मा कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? उत्तर है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार में दोपहर में
सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसके बारे में जानेंगे। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 अंश से 30 में स्थित है तथा भारत का समय लंदन में 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख म्यायोत्तर का मान क्या है? प्रमुख म्यायोत्तर का मान 0 होता है, 0 अंश होता है। दूसरा प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न, देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है लास्ट, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड अक्षांशों अर्थात समांतर रेखाओं और देशांतरीय म्योत्तरों का जाल है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।